पॉपअप मेन्यू, तो राइट क्लिक किया हमने पॉपअप मेन्यू में व्यू हम इंशाल्लाह पहले ही पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सॉर्ट, ये देखिए सॉर्ट नेम के लिहाज से आपने जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन है उनको तरतीब देना। ये देखिए यहाँ आप सॉर्ट बाय नेम के लिहाज से ऑटोमेटिक उसमें एक अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे लिहाज से आइटम टाइप्स है, डेट मॉडिफाइड, इनको आप ना करें, ठीक है जी, नहीं करना। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसको सॉर्ट बाय नेम के लिहाज से। रिफ्रेश, तो ये डाटा क्या होता है जी, रिफ्रेश होता है, तो रैम में लोड होता है। सम टाइम अगर कोई आपने कुछ चीज़ चलाई है और सिस्टम बिज़ी हो जाता है, उस सूरत में आपने रिफ़्रेश करना है। तो ये रिफ़्रेश अगर पढ़ाने बैठ जाएँ तो बड़ी यानी कि यूँ तफसील से भी बताना पड़ता है। जब कंप्यूटर चलता है तो तमाम का तमाम जो डाटा होता है कंप्यूटर का, वो रैम में लोड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्लिक करने से वो जो रैम के ऊपर बोझ पड़ता है वो नहीं पड़ता, वो डाटा रिफ़्रेश होता है। तो अब जदीद से जदीद रैम हैं, DDR2, 3, तो अब जो अच्छे से अच्छे कंप्यूटर आ रहे हैं DDR3 में, ठीक है, तो उसमें 4 में, तो उसमें रिफ़्रेश करने की हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। अनडू रीनेम, अब किसी फ़ाइल का आपने नेम तब्दील किया है, मिसाल के तौर पर मैं इसका नेम करता हूँ जी स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ फिर मैं क्या कहूँगा, अनडू रीनेम, तो वो अब देखें ये फिर अनडू हो गया है। भी हमने गलती से नाम रीनेम किया है किसी फ़ाइल का, वो फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा। फिर मैं दोबारा आपको करके दिखा दूँ। ये देखिए मैंने नाम किया इसका स्कूल किया, तो किसी ने कहा नहीं जी ये तो नाम नहीं इसका हमने रखना, ये तो गलती हो गया है। चलो अब क्या करोगे, अनडू रीनेम, Ctrl+Z भी आप कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये अपने असली नेम में आ जाएगा। अब है नेक्स्ट बैकग्राउंड। अब आप ये इसके जो वॉलपेपर बैकग्राउंड है अब तब्दील करना चाह रहे हो, तो ये देखो जो ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये तब्दील होता जाएगा। इंशाल्लाह हम आपको विंडो 10, विंडो 8 के भी डेस्कटॉप के मुतालिक पढ़ाएंगे, विंडो 7 के। अभी हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो 7 का है उसके मुतालिक आपको बता रहे हैं। अच्छा, डेस्कटॉप के ऊपर आपने न्यू फोल्डर तैयार करना है, तो न्यू फोल्डर भी आपको किसी ने USB में कोई डेटा दिया है, भी हर एक नेम अलग है, असलम है, वसीम है, नदीम है, तो आप हर एक का अलहदा फ़ोल्डर तैयार करेंगे। यहाँ आके फ़ोल्डर तैयार किया तो यहाँ आपने लिख रहा ASLM असलम, भी असलम के मुतालिक आपने डेटा कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर देंगे। वो भी आपको कॉपी का तरीका, पेस्ट करने का तरीका, वो सारा इंशाल्लाह तफसील से बताया जाएगा। फिर आते हैं, फिर और नेम यहाँ आके यहाँ असलम, अब यहाँ वसीम है, तो जो वसीम से रिलेटेड डाटा है वो यहाँ आप कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो अलहदा हर एक का डाटा यहाँ सेव होता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे, लेफ़्ट बटन को ड्रैग कर रहा हूँ, प्रेस करके माउस ड्रैग किया है तो ये सिलेक्ट हो गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ इसको, तो ये चीज़ डिलीट होगी। अब वो चीज़ गलती से डिलीट हो गई है, तो यहाँ आके देखिए राइट क्लिक किया आपने, फिर इसको अनडू डिलीट करोगे, भी वो चीज़ गलती से डिलीट होगी, वो दोबारा आ जाएगी। तो Ctrl+Z भी आप कर सकते हो। रीडू डिलीट, दोबारा ख़त्म हो गया। अब Ctrl+Z, तो यहाँ Ctrl+Z नहीं हो रहा, वो MS वर्ड और एक्सेल में होता है, लेकिन इसमें वो नहीं हो रहा। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर वो चीज़ आएगी, लेकिन अब यहाँ भी वो नहीं आ रही, वो मुकम्मल ही डिलीट हो गई है। तो अब डिलीट डाटा हमसे डिलीट हो गया, भी गलती हो गई है। अब उसके लिए हम फिर रिसाइकल बिन में आएंगे। यहाँ देखो ये रिसाइकल बिन है, यहाँ आके फिर हमने देखना है भी हम जो गलती से हमारा डाटा डिलीट हो गया वो कहाँ है। तो वो रिसाइकल बिन से हमने यहाँ उसी के ऊपर, यहाँ वसीम के ऊपर राइट क्लिक किया, इसको रिस्टोर कर देंगे। अब भी जहाँ से ये डाटा डिलीट हुआ है वहाँ रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा वहाँ चला जाएगा। ये देखो अब राइट क्लिक किया, रिस्टोर किया, तो वो डाटा
रीस्टोर हो गया। अब यहाँ डाटा को डिलीट करने, जो फोल्डर डिलीट करने और रिसाइकल को बिन को भी हमने पढ़ लिया है। फिर रिसाइकल बिन भी, अब जो चीज़ हमसे डिलीट हो जाती है, गलती से वो डाटा हमसे अरेज हो जाता है, तो वो रिसाइकल बिन में आ जाता है और यहाँ से फिर आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता यहाँ से डिलीट हो जाता है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे डाटा हम रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा कोशिश करनी पड़ती है, ओरिजिनल किस्म के सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, फिर जाके बड़ी मुश्किल से वो डाटा रिकवर होता है। फिर राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ये गैजेट्स। अब ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको इनको मुतालिक आपको पढ़ाया है, तो ये चीज़ होगी। अब है पर्सनलाइज पे आते हैं। पर्सनलाइज ये है कि अब हमारे जो वॉलपेपर है उसमें उनको थीम है, ये थीम हमने तब्दील करने हैं। डेस्कटॉप के थीम को तब्दील करने के लिए ये देखिए, ये मैं थीम लगा देता हूँ, तो अब इसका प्रोसेस हो रहा है, तो अभी ये हो जाएगा। ये देखिए, ये चीज़ आ गई है। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ भी मैं एक बताना चाहता हूँ, एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप ख़रीदो LCD, जो कंप्यूटर के LED होती है, LCD होती है, परचेज़ करते हैं, तो आपने क्या करना है, उसको चेक किस तरह करेंगे। चलो अब थीम यहाँ उसको वाइट कर देंगे। वाइट करने से क्या होगा, अगर उस आप जो चीज़ LCD ख़रीद रहे हैं, LED, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सारा वाइट हो गया है, अगर किसी जगह पे कोई स्पॉट होता है तो वो नुमाया हो जाएगा। ये वैसे मैंने आपको बता दिया है ताकि आपके ये चीज़ नोटिस में हो। वो अब हमारे पाकिस्तानी सिस्टम है, वो जब हम ख़रीद फरोख्त किसी चीज़ की करते हैं तो वो बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल लगा देते हैं, फिर बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत कलर होता है। वो बंदा कुछ चीज़ जब LED LCD लेके घर आते हैं, फिर बाद में चलता है जी वो तो उसमें जो वो स्पॉट थे। तो इस किस्म के हालात से बचने के लिए भी ये देखें, जब ख़रीदो फरोख्त करें तो वहाँ इसको वाइट का कर लिया करें, यहाँ आके थीम में। फिर अगर हम इनको कलर में ले जाना चाहते हैं, ये देखें, ये मैं इसको कलर में ले आता हूँ। ये हमारे हो गए जो थीम है, चेंज द विजुअल एंड साउंड ऑन यूर कंप्यूटर। कंप्यूटर की साउंड भी तब्दील हो जाती है। अभी मैं आपको इसकी साउंड भी सुनवा देता हूँ। ये देखिए, मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नेचर, इसकी साउंड और है। अब लैंडस्केप की और होगी, तो अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये मुख्तलिफ आवाज़ है इसकी। अच्छा, अब है स्क्रीन सेवर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 1 मिनट तक हम कंप्यूटर नहीं चलाते, उसके ऊपर नेम आ रहे होते हैं, ऐसे चल रहा होता है, स्क्रीन सेवर होता है। ये देखो, ये स्क्रीन सेवर है, 3D टेक्स्ट में आ गए। यहाँ फिर सेटिंग में आना है। आप सेटिंग के बाद आपने यहाँ लिखना है तो DIGIT डिजिटल क्लास। ठीक है, मैंने डिजिटल क्लास लिखा। अब मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा। अब इसमें वेट में 1 मिनट तक अगर आप कंप्यूटर को नहीं चलाते तो अब हम इसको कहेंगे भी, ये प्रीव्यू कर रहा है, बता रहा है कि अगर आप 1 मिनट तक कंप्यूटर को नहीं चलाओगे तो फिर ये इस तरह होगा। भी दिखाओ हमें क्या होगा, भी ये इस तरह का स्क्रीन सेवर चलना शुरू हो जाएगा। जो ही आप कीबोर्ड के किसी बटन को या माउस को प्रेस करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म, रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इसमें आप फ़ोटो एज ए स्क्रीन सेवर यूज़ करना चाह रहे हैं तो अब क्या करेंगे आप, फ़ोटो, ये और चीज़ें भी हैं, इनको आप भी चेक कर सकते हैं। तो फ़ोटो पे क्लिक किया आपने, फिर सेटिंग पे आ गए आपने, और ये ब्राउज़, यहाँ आपने जिस लोकेशन में आपके पिक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको कर रहा हूँ डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप के ऊपर हमारी पिक्स किसी हैं मौजूद हैं, तो अब हम यहाँ सेव कर देंगे। अब देखें, यहाँ वो पिक्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, प्रीव्यू किया हमने।